वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के वायरस बदस्तूर बढ़ने लगे हैं। दिन ब दिन केसेस की शरह में इजाफा होने लगा है। कोरोना की ही बात करें तो आपको अपडेट करें, कोरोना की तीसरी लहर के मौहलिक वार जारी हैं। शहर में कोरोना वायरस मजीद 30 कीमती जिंदगियां निकल चुका है। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना का शिकार 18 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना के 1708 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। अस्पतालों में कोरोना वायरस के 697 मरीज दाखिल हो चुके हैं। कोरोना के 172 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, कोरोना की मौहलिक वार लगातार जारी है, मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, अब तो बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस जो है उसमें शिद्दत आ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1708 नए मरीज जो हैं उनकी तस्दीक हुई। इसके साथ साथ 30 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं और अस्पतालों में जो मरीजों का रश है वो भी बढ़ रहा है। 697 मरीज इस वक्त जो है वो अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 172 की हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर के जरिए मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। जबकि अब बच्चों में भी तीसरी लहर जो है वो उसके जो है वो अभी तक जो है वो उसके केसेस सामने आ रहे हैं। बच्चों में भी ये बढ़ रहा है और 18 बच्चे जो हैं वो इस वक्त 10 साल से कम उम्र के वो चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जाहिद चौधरी साहब, जैसे कि आपने कहा कि अब तीसरी लहर के दौरान बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या बताई जा रही हैं तिबी माहिरीन की जानिब से, और लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त कोरोना से मुतासरा कितने बच्चे ज़ेर इलाज हैं? जी, इस वक्त ये चिल्ड्रन अस्पताल चूँकि बच्चों के हवाले से जो है वो उनको अगर कोरोना वायरस लाहक हो तो वो फोकल हॉस्पिटल जो है उसको कायम किया गया था, उसको जो है वो ये नोटिफाई किया गया था। तो चिल्ड्रन अस्पताल में 18 बच्चे जो हैं वो इस वक्त दाखिल हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। माहिरीन का ये कहना है कि जो हालिया कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, ये बहुत तेज़ी के साथ लाहक होने वाला वायरस की किस्म है और इसके तेज़ी से फैलाव की वजह से ही बड़ों के साथ-साथ अब बच्चे भी जो है वो मुतासर हो रहे हैं। इसलिए बच्चों को इससे महफूज़ रखने के लिए वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी, जो बड़ों के लिए लाज़िम है। मास्क का इस्तेमाल बच्चे करें, उनको हाथ साफ़ रखने की तलकीन की जाए। इसके साथ-साथ बच्चों को जो है वो समाजी फ़ासले को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो वालिदैन आगाही लाज़मी दें, क्योंकि बच्चों में इसके केसेज़ जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, माहिरीन इस हवाले से जो है वो खदशात। कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, लेस्को के मजीद मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। केसेस की मुसलसल बढ़ती तादाद पर कंपनी ने नोटिस लेते हुए तमाम शोबाजात से मस्बत केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद कोरोना वायरस का शिकार होती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो हेड क्वार्टर्स में जनरल मैनेजर समेत मुतअद्दिद जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी कोरोना टेस्ट मुस्बत आई थी, लेकिन आज के जो अदाद शुमार हैं उसमें फील्ड के जो अफसरान हैं उनमें भी कोरोना वायरस की तशखीस होती दिखाई दे रही है। जो रिपोर्ट्स इस वक्त लेस्को को जारी की गई हैं उसके मुताबिक देखा जा सकता है कि SDO कान्हा सब डिवीजन आमिर अजीज़ जो हैं उनका भी कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया। इसके साथ साथ SDO फैसल टाउन सब डिवीजन हारिस जवेद ने जब अपना टेस्ट करवाया है तो उनमें भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इसके अलावा दीगर जो मुलाजमीन हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस की गई है उसमें रहमानपुरा सब डिवीजन के 2 मीटर रीडर्स शामिल हैं, जिनमें मीटर रीडर रिजवान अंजुम और इसके साथ मीटर रीडर नईमुल्ला जो हैं इनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इसके साथ सुल्तानपुरा सब डिवीजन की अगर बात की जाए तो वहाँ के मीटर रीडर्स जो हैं आलम खान उनमें भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ये अदाद शुमार जो हैं इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस पर डायरेक्टर ऑपरेशन लेस्को की जानिब से नोटिस लिया गया है और एक मरासला ऑपरेशन विंग समेत तमाम शोबाजात के सरबराहान को भिजवाया गया, जिसमें यह वाज़ेह कहा गया है कि वो मुलाजमीन जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो रहे हैं उनका डाटा हेड क्वार्टर्स को फराहम किया जाए और उसके साथ साथ जहाँ पर जिस कमरे में बहुत शुक्रिया।
एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। जिला इंतजामिया भी इन एक्शन नजर आ रही है। फौरी तौर पर भरपूर अंदाज में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 438 मुकदमात का इंदराज किया गया। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 407 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सिटी डिवीजन में बगैर मास्क 56 एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 89 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कोरोना एसओपीज की वायलेशन के खिलाफ जो लाहौर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें 600 से ज़ायद जो मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाए 400 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर चालान की बात की जाए तो 2 रोज़ के दौरान 9000 से ज़ायद ऐसे वायलेटर्स का चालान किया गया जिन्होंने कोरोना एसओपीज की वायलेशन की थी। इसमें आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि ऐसे अफराद जो गाड़ियों में जो प्राइवेट गाड़ियों के अंदर एक से ज़ायद अफराद बैठे हैं और कोरोना एसओपीज की वायलेशन कर रहे हैं तो वो मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो उनकी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। और अब तक 100 से ज़ायद गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो उनको थानों में एसओपीज फॉलो ना करने के ऊपर उनको बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की तरफ से जो मास्क ना पहनने के ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं उसमें 1000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनको मुख्तलिफ कार्रवाइयों के बाद जो है वो अदालतों में पेश किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा रही है। क्योंकि पुलिस की जानिब से जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उन मुकदमात में कोरोना एसओपीज की वायलेशन के तहत जो दफात शामिल की गई हैं उनके ऊपर उनको जो जेल की हवा खानी पड़ रही है। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से 400 से ज़ायद मुकदमात जो दर्ज किए गए उसमें 200 से ज़ायद मुकदमात ऐसे थे जिन पे लोगों ने मास्क नहीं पहना था और वो सड़कों के ऊपर चल रहे थे तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मुकदमात दर्ज किए गए। इस हवाले से लाहौर पुलिस का ये भी दावा है कि ठीक है, इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से बता दिया गया है और शहरियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना का टेस्ट करवाया जा सकता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक शहरी कोरोना का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें, वहाँ से हिदायत मौसूल होंगी। इस हवाले से आपको बताएं कि सेंटर बारे आगाह कर दिया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। कि वो देखिए रोज़ाना तकरीबन पंजाब के अंदर 20-22 हज़ार टेस्ट जो हैं वो होते हैं और वो फ्री होते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। अगर किसी शख्स को सिम्टम्स हैं वो 1033 पे कॉल करे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है और वो आपको फौरी तौर पर गाइड करेंगे आपकी लोकेशन के हिसाब से कि आपने कहाँ जाना है टेस्ट कराने के लिए। हुकूमत तमाम टेस्ट फ्री कर रही है। अगर कोई शख्स जो है वो प्राइवेट लैब में नहीं जाना चाहता 1033 पे कॉल करे और बताए कि वो कहाँ पर रह रहा है। कमिश्नर लाहौर की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। शहर में चीनी और आटे की संगीन किल्लत और कीमतों का बहरान जारी है। समनाबाद, गुलशन रावी, इचरा, रसूल पार्क, बागे गुल बहार बेगम समेत दीगर इलाकों में आटा और चीनी मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है। इसी पर बात करते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त हम समनाबाद के इलाके में मौजूद हैं। समनाबाद, गुलशन रावी, इसके अलावा इचरा, रसूल पार्क, शम्मा और इससे मुल्का दीगर इलाकों में आटे और चीनी की संगीन किल्लत देखी जा रही है। आटा जो है वो इन इलाकों में और इनसे मुतसिल इलाकों में बिल्कुल नायाब हो चुका है। महकमा फूड की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद आटे का बहरान जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका। और दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया की जानब से गुज़श्ता 10 दिनों में अकबरी मंडी के अंदर चीनी के 9200 थैले दिए गए हैं, लेकिन डिमांड इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता 10 दिन की बात की जाए तो शहर में चीनी की डिमांड 2,40,000 थैले थी, लेकिन 9200 थैले जो हैं वो शहर में शहरियों की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाफ़ी हैं। इस वक्त हम समनाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पे कंज्यूमर के साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। फरमाइएगा, आपके एरिया में आटा और चीनी मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, किल्लत ही है इधर, सारा शॉर्टेज है। चीनी की भी शॉर्टेज है और आटे की भी, हर चीज़ में इस तरह ही है। और रेट जो है सबसे ऊपर है। रेट सबसे ऊपर है। उस्मान बुज़दार साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे, खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? हमें मैसेज देने का उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ लेनी है अगर वो महंगी है तो हमने महंगी खरीदनी है, अगर सस्ती है तो हमने सस्ती खरीदनी है। चीनी और आटा तो मिल ही नहीं रहा। उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, उनके लिए यही है कि उनको सलूट है बस। बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस कंज्यूमर की बात सुनी। लोग बहुत मायूस हैं। पंजाब हुकूमत से कहते हैं आगे रमज़ान और मुबारक करीब आ रहा है और चीनी और आटे का बहरान पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। चीनी मुख्तलिफ इलाकों में 105 से 110 बहुत तक। शुक्रिया शहजाद खान, आपका हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि जहांगीर खान तरीन के बिजनेस और फैमिली अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। बताया ये जा रहा है कि जहांगीर तरीन के JDW के बिजनेस और फैमिली के 10 अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के बिजनेस और फैमिली अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। जहांगीर तरीन के JDW के बिजनेस और फैमिली के 10 अकाउंट्स हैं जिनका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक। जी इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से शुगर मिल माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, उस क्रैकडाउन में 2 FIR जहांगीर तरीन और उनके फैमिली समेत जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनके खिलाफ दर्ज की गई और अब इन FIR के अंदर जो नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट्स थे उनको फोरेंसिक ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। इसमें आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की JKW और उसके साथ साथ दीगर जो उनके अकाउंट्स हैं, जिसमें राना नसीम का अकाउंट है, जहांगीर तरीन का अपना अकाउंट है और उसके साथ साथ अली तरीन का जो उनके बेटे का अकाउंट और उनकी 3 बेटियों के जो अकाउंट्स हैं, इनके फोरेंसिक ऑडिट करवाए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो सट्टाबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसमें से भी 392 ऐसे अकाउंट्स जो बेनामी अकाउंट्स थे उनका सुराग लगाया गया है और FIA हुकाम का कहना है कि उन अकाउंट में 7 अरब रुपए जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं। इसमें आपको बताएं कि ये 392 अकाउंट जो थे, इसमें 622 अरब रुपए, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 622 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और इन्हीं ट्रांजैक्शंस का पता करवाने के लिए ये तमाम अकाउंट जो हैं इनको मुंजमद किया जा रहा है और इसमें 7 अरब रुपए जो मौजूद थे उनको FIA की जानिब से स्टेट बैंक से कहकर और दीगर बैंक से कहकर ये तमाम अकाउंट जो हैं वो मुंजमद करवा दिए गए हैं। इसमें आपको बताएं कि FIA हुकाम का कहना है कि सट्टाबाजों के 1000 मजीद जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनका भी पता चलवाया गया है, जिसमें छोटे बड़े जो सट्टाबाज थे वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे और इस सट्टा के ज़रिए जो छोटे सट्टाबाज थे वो 1 से 10 लाख रुपए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमा रहे थे। तो इसी के ऊपर FIA की जानिब से तहकीकात को दायराकार इसका वसी करते हुए आज राना नसीम जो JKW के CEO थे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, उनको भी यहाँ पे FIA में तलब कर रखा है और FIA हुकाम का कहना है कि आज JDW जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इसमें इसकी तफ्तीश के दायराकार को मजीद वसी किया जाएगा। जी ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सट्टेबाजों के व्हाट्सएप ग्रुप से भी मजीद तफसीलात सामने आए। इरफान मलिक, बताइएगा क्या इंकशाफात हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू? जी बिल्कुल, सट्टा के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए सट्टा किया जा रहा था और उसी से जो चीनी की कीमत, जो मिल की कीमत थी, उसमें 70 से 90 रुपये का इजाफा हो रहा था और उसी के एक बड़े नेटवर्क का पता करवाया गया जिसमें 32 बड़े ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो सामने आए जिसमें सट्टा किया जा रहा था। और इन अफराद से जब तहकीकात की गई तो 392 ऐसे मजीद जो अकाउंट जो हैं वो मंजर आम पे आए, जिसमें ये चीज़ें सामने आई कि इन अकाउंट्स के जरिए 622 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई थी। तो FIA ने इसके ऊपर वर्किंग करते हुए 7 अरब रुपए जो इन अकाउंट्स के अंदर थे उनको मुंजमद कर दिया है, इनकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी। और जबकि ये 392 जो बेनामी अकाउंट थे, इनकी तहकीकात के लिए दायराकार को वसी करते हुए इनका भी फोरेंसिक टेस्ट जो ऑडिट करवाया जाएगा और उसके इसको मजीद वसअत दी जा रही है। जी ठीक है, इरफान मलिक इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सट्टेबाजों के व्हाट्सएप से मजीद हकायक भी सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, महकमा इंडस्ट्रीज ने रमजान बाजार के कयाम के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। महकमा खजाना ने ग्रांट की मंजूरी दे दी है, जबकि ग्रांट से टेंट, कनात, पानी और सार्फिन के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि रमजान बाजार लाहौर समेत सूबा भर में लगाए जाएंगे, ये फैसला किया गया है। महकमा इंडस्ट्रीज ने रमजान बाजार के कयाम के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। इस हवाले से आपको बताते चले कि महकमा खजाना ने ग्रांट की मंजूरी दे दी है। ग्रांट से टेंट, कनात, पानी और सार्फिन के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं सूबाई वज़ीर सनत असलम इकबाल की अहलिया भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, सूबाई वज़ीर सनत असलम इकबाल की अहलिया भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। सूबाई वज़ीर सनत असलम इकबाल की अहलिया भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिएगा। भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुई हैं और जो ज़राए उनका ये कहना है कि
इनकी अहलिया को घर में जो बावर्ची काम करने के लिए आता था, उससे कोरोना वायरस जो है उससे ये मुतासिर हुई हैं। बावर्ची के अंदर भी कोरोना वायरस मालूम हुआ था कि है, क्योंकि घर में रोज़ाना काम के लिए आता था, उससे उनकी अहलिया मुतासिर हुई। ज़राया उनका ये कहना है कि PKLI में इस वक्त असलम इकबाल की अहलिया ज़ेर इलाज है और वज़ीर सनत ने जो है इस वक्त तमाम अपनी मसरूफियात जो हैं वो मुअत्तल कर दी हैं और हस्पताल में अपनी अहलिया के पास मौजूद हैं। कोरोना केसेस के वायरस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। सोने की कीमतों में 700 रुपये का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,04,200 रुपये में फ़रोख्त हुआ। 22 कैरेट फी तोला सोना 95,333 रुपये में फ़रोख्त, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोना 91,000 रुपये में फ़रोख्त। फी तोला चांदी की कीमत 1,315 रुपये मुकर्रर की गई है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं सोने की कीमतों से। सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। सोने की कीमतों में 700 रुपये का इजाफा देखने में आया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,04,200 रुपये में फ़रोख्त हुआ, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 95,333 रुपये की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुका है। अभी आपको खबर दें कि टिकटॉक एप्लीकेशन को बहाल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि एप्लीकेशन तो बहाल की जा रही है मगर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। एप्लीकेशन दोबारा खोलने के अहकाम देते हुए कहा गया कि टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए मजीद इकदाम किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने DGPTA से इस्तफसार किया कि अब तक क्या एक्शन लिया गया। टिकटॉक ने फोकल पर्सन भी हायर किया है। DGPTA की जानिब से ये जवाब जमा करवाया गया है। टिकटॉक एप्लीकेशन बहाल कर दी गई है। टिकटॉक एप्लीकेशन दोबारा खोलने के अहकाम देते हुए टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए ये भी कहा जा रहा है। टिकटॉक एप्लीकेशन बहाल कर दी गई है। टिकटॉक एप्लीकेशन दोबारा खोलने के अहकाम दे दिए गए हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।